गरीबी में जन्म लेना आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना आपकी गलती हो सकती है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। कहानी सिर्फ किस्मत से नहीं बनती, कहानी बनती है जुनून से, हौसले से और खुद पर भरोसे से। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों के लिए लड़ने वाले कम। क्या रवि अपनी गरीबी से लड़ पाएगा? क्या वह सच में कुछ बड़ा कर पाएगा? हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन जिसने संघर्ष को गले लगाया, दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। जिसे दुनिया कभी छोटा समझती थी, वही दुनिया को दिखा देता है कि मेहनत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन अगर हिम्मत है तो जीत निश्चित है। अब बात करते हैं एक गरीब लड़के की अमीरी की कहानी। वह पहने तो फटे जूते हैं, लेकिन मन में भरा है बड़े सपनों की उड़ान। उस लड़के का नाम है रवि। गांव के कच्चे रास्तों पर नंगे पैर दौड़ता एक दुबला पतला लड़का, जिसके फटे जूते उसकी गरीबी की कहानी खुद बयां करते थे, वह था रवि। गांव के बाकी बच्चों की तरह वह भी खेतों में काम करने जाता, लेकिन एक चीज उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी आंखों में जलते सपने। रवि का सपना था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करेगा, इतना बड़ा कि उसकी मां को दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा ना करना पड़े, उसके पिता को मजदूरी के लिए दर दर न भटकना पड़े। लेकिन हकीकत यह थी कि दिन में स्कूल जाने के बाद उसे रात में चाय की दुकान पर काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में भारी बारिश आई, झोपड़ी की छत टपकने लगी और पूरा घर कीचड़ से भर गया। उस रात रवि को एहसास हुआ कि अगर वह इसी गरीबी में फंसा रहा तो उसका परिवार कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह उसने चाय की दुकान के मालिक से कहा, काका, मुझे और काम चाहिए, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। काका ने हंसकर कहा, बेटा, काम करने से ही आदमी बड़ा नहीं बनता, काम को समझने से बनता है। रवि ने इस बात को दिल में बिठा लिया। अब वह दुकान पर सिर्फ काम ही नहीं करता था, बल्कि ग्राहकों की बातें ध्यान से सुनता था। कैसे वह पैसे कमाने की बात करते थे, व्यापार की योजना बनाते थे। यह उसकी जिंदगी की पहली बिजनेस क्लास थी। रवि की जिंदगी में वह समय भी आया जब रवि को शहर की ओर पहला कदम और संघर्ष की जंग के लिए जाना पड़ा। गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी ने रवि की काबिलियत को पहचाना और उसे शहर जाने की सलाह दी। रवि के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मां ने अपनी इकलौती सोने की चूड़ी बेचकर उसे ट्रेन का टिकट दिला दिया। शहर में कदम रखते ही रवि को पहला झटका लगा। हर चीज के लिए पैसे लगते थे, रहने के लिए, खाने के लिए, यहां तक कि पानी भी मुफ्त नहीं था। रवि ने सबसे पहले एक ढाबे में काम पकड़ा, जहां दिन में वह बर्तन धोता और रात में होटल के पीछे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार मालिक डांटता, लेकिन उसकी मेहनत देखकर वह भी हैरान था। एक रात जब रवि सड़क किनारे बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, तभी एक सज्जन व्यक्ति रुके और बोले, बेटा, इतनी रात को यहां क्यों बैठे हो? रवि ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, सर, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। वह व्यक्ति एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने रवि की मदद करने का वादा किया और उसे पढ़ाई के लिए गाइड किया। रवि को पहला बड़ा अवसर और असफलता की ओर जाने का बड़ा अवसर मिला। रवि ने कॉलेज में दाखिला लिया और पार्ट टाइम काम भी जारी रखा। उसने कोडिंग सीखी और एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वह पूरी रात जाग कर मेहनत करता, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह हार गया। उसने खुद से कहा, अगर एक झटके से सब कुछ खत्म हो जाता तो दुनिया में कोई भी सफल ना होता। उसने फिर से कोशिश की। इस बार वह दूसरी प्रतियोगिता में शामिल हुआ और टॉप किया। इस जीत के बाद उसे एक स्टार्टअप में काम करने का मौका मिला। वहां उसने इतनी मेहनत की कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। लेकिन रवि को सिर्फ नौकरी नहीं करनी थी, उसे अपना बिजनेस खड़ा करना था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, पैसे खत्म होने लगे, क्लाइंट नहीं मिले, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर ने उनकी कंपनी को फंडिंग दी। अब वह गरीब लड़का करोड़ों का मालिक बन चुका था। रवि ने गांव लौटकर वहां एक स्कूल खोला, ताकि कोई और रवि अपनी गरीबी के कारण अपने सपनों से समझौता ना करे। रवि की इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि संघर्ष ही असली ताकत है।
और ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी एक चुनौती है, हो सकती है, लेकिन अगर मेहनत और जज्बा हो तो कोई भी अमीर बन सकता है।